तो आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम जन्म कुंडली के पंचम भाव के बारे में जो जानकारियां हैं वो जानते हैं, देखते हैं। क्या क्या पंचम भाव के योग जो जानकारियां हैं। देखो मित्रों, इस पंचम भाव ये बड़ा ही विशिष्ट भाव है जिसमें विशिष्ट ज्ञान जो है विद्या और पुत्र का होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो सुख का था मुख्यतः माता का भी स्थान होता है। और सुख जो है हमें किससे प्राप्त होता है मित्रों? मन से। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमें सुख प्राप्त होता है, जब हमारा मन दुखी होता है तो दुख प्राप्त होता है। इसलिए चतुर्थ भाव के जो कारक थे, सुख के कारक चंद्रमा यानी मन, सुख के कारक मन और मन के स्वामी है चंद्रमा। तो मित्रों आज हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव भी कुंडली के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम सर्वप्रथम विद्या का ज्ञान इस पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। जातक कितना पढ़ा लिखा, जातक के भाग्य में कितनी पढ़ाई, कितना पढ़ सकता है, कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ करके आगे बढ़ सकता है, ये पंचम भाव से हम पता लगा सकते हैं मित्रों। इसके बाद पंचम भाव से हम संतान के विषय में पता लगा सकते हैं। जातक के योग में संतान का योग है या नहीं, क्योंकि पति और पत्नी की दोनों की कुंडली के पंचम भाव के योग बलाबल को देख करके हम बता सकते हैं मित्रों कि पंचम भाव में जातक को संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, क्योंकि ये पंचम भाव पुत्र का भी कारक है। मित्रों आगे है बुद्धि। जातक के भाग्य में ज्ञान है, लेकिन साथ में उस ज्ञान को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, ये सब बुद्धि पर निर्भर है। तो इस बुद्धि का भी ज्ञान हम पंचम भाव से लगा सकते हैं। अगला है ज्ञान और नीति। आपको किन किन या कैसी कैसी नीति आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, किन किन नीतियों से आप अपने आप को विख्यात कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये नीति ज्ञान भी हम पंचम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था, आप कैसी कैसी व्यवस्था संभाल सकते हैं, आप कितने व्यवस्थक हो सकते हैं, कितने समय में कितनी बड़ी व्यवस्था संभाल सकते हैं, ये आपके अंदर हुनर है या नहीं, तो ये भी हम पंचम भाव से देख सकते हैं। इसके बाद है गुप्त विचार। आपके विचार कैसे होंगे, जो गोपनीय विचार हैं वो भी हम पंचम भाव से ही जान सकते हैं। अगला मित्रों कूटनीति। आप कितनी नीतिवान हैं, कितनी कूटनीति इस्तेमाल करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, कितना जातक चतुर है, कितना कूटनीतिज्ञ है, ये सब हम जातक के बारे में पंचम भाव से जान सकते हैं। अचानक धन प्राप्ति। मित्रों जो अचानक धन की प्राप्ति जातक को हो, ये सब हम विचार पंचम भाव से लगा सकते हैं। अचानक धन जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी खुलना, अचानक धन की प्राप्ति होना, ये सब हम जातक के पंचम भाव से जान सकते हैं। धन मिलने के उपाय, क्या उपाय वो करे जातक जिससे उसे धन मिलने के आसार और बढ़ जाएं, धन प्राप्ति होने के उसे साधन सुलभ हो जाएं, ये सब हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। अगला है मित्रों प्रेम, जो कि जातक किस प्रकार का उसका प्रभाव रहेगा, उसका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, ये हम
पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। अगला मित्रों, लेखन कला, लेखनी। लेखनी का पता हम तृतीय भाव से भी जान पाते हैं मित्रों, और पंचम भाव से भी हम लेखनी के बारे में जान सकते हैं। जहां तक कैसी लेख लिखने वाला रहेगा, उसकी राइटिंग कैसी रहेगी, ये सब हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। मंत्र शास्त्र ज्ञान, जातक कितना ज्ञानी रह सकता है, जातक कितना ज्ञानी हो सकता है, ज्योतिष के यानी ज्योतिष ज्ञान के बारे में भी बता सकता है, या बताने वाला होगा या नहीं होगा, ज्योतिषी होगा या नहीं होगा। क्योंकि पंचम भाव वेद शास्त्र ज्योतिष, अगर इस विषय में बात करें तो मित्रों ये पूर्व जन्म पर भी आधारित होता है कि जहां तक कितना ज्ञानी है, कितना ज्योतिषी है, उसने पूर्व जन्म में कैसे कार्य किए जिससे इस जन्म में वो बड़ा ही बुद्धिमान, ज्ञानवान, ज्योतिषवान है। यह सब हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। मंत्र शास्त्रों का पढ़ना, शास्त्र संबंधित विचार सभा सम्मेलन में अपना भाग लेना, अपने वाणी से अच्छे साधनों के बारे में समाज को बतलाना, यानी कथा प्रसार, मंत्र ज्ञान, ये सब हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं मित्रों। इसके बाद है अचानक अतुल धन की प्राप्ति, जो कि मैंने अभी बताया था कि अचानक जातक को कैसे धन प्राप्त हो सकता है, अचानक धन प्राप्ति की कोशिश उसे कैसे प्राप्त हो सकती है, ये सब हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। हाथ से यश, पंचम भाव से यह भी हम पता लगा सकते हैं कि जातक कितना यश बांटने वाला है, यश प्राप्त करने वाला है, कितना जातक दान करने वाला है, ये सब हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। उसके भाव में, उसके भाग्य में कितना यश है, ये सब हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं मित्रों। गर्भाशय, जो गर्भाशय पेट के जो सुख दुख है, पेट की जो बीमारियां हैं, वो हम पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। हार्ट संबंधित बीमारी भी हम पंचम भाव से, हालांकि चतुर्थ भाव से छाती संबंधित बीमारी भी आती है, लेकिन हार्ट संबंधित बीमारी मुख्यतः पंचम भाव से हम पता लगा सकते हैं। चतुर्थ भाव से भी पता लगता है, वे मुख्यतः जैसे हार्ट अटैक आदि जो बीमारी, विभिन्न खतरनाक बीमारियां हार्ट संबंधित, वो हम मुख्यतः पंचम भाव से पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस भाव के जो कारक हैं, पंचम भाव के कारक विद्या और पुत्र के कारक बृहस्पति है, इसलिए मुख्यतः बृहस्पति इस पंचम भाव के कारक है। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। षष्ठी भाव यानी छठवें भाव का जो भी फल होगा, हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक राधे राधे।